भले ही पहाड़ों के लिए पलायन अभिशाप बन गया हो, हर कोई पहाड़ों से निकलकर तलहटी में बसना चाहता है। पर कुछ युवा ऐसे भी हैं जो शहरों की ज़िंदगी को त्याग कर वापस इस देवभूमि में लौट आए हैं और लाखों की नौकरी छोड़कर बंजर पड़े खेतों में सब्जी उगाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं त्रिभुलोचन जी। मेरू नाम त्रिभुलोचन राम नौटियाल छे और मेरू जन्म स्थान मुंबई छे। उखी हमारी जन्म भी हुए, पढ़ाई भी हुए, सब कुछ नहीं हुए और कई साल तक उन्हें नौकरी भी करी। लेकिन फिर दिल में हमेशा होना कि हम अपना उत्तराखंड से काफ़ी दूर छा। साल में 2 साल में हम चक्कर जरूर मरदा छा अपना गाँव का लिए 10-15 दिन का छुट्टी मनाना था, लेकिन उनका काफ़ी नहीं छा मेरे लिए। तो जन जन बड़ा होना रहा अपना उत्तराखंड का प्रति हमारी ज़्यादा आस्था बढ़े नहीं रहे कि कन के हम जुड़े रहा। और फिर डे बाय डे हम तो ये पता चलू रहे कि पलायन बहुत होणू और फिर हम शहर में तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स छन कि हर तरह की बीमारी शहर में पनपड़ी छू कि लेकिन गलत खान पान रहन सहन छू। तो यूँ सब मिला जुला कि दिमाग में यूँ ही ऑन बैठ कि भाई अच्छू रहन सहन और अच्छू खान पान तो हमते अपना उत्तराखंड में ही मिल सकते। जब हम मुखा छा हमारे पास सब कुछ हुकुम तो हम उखी के लिए अपनू नयू जीवन शुरू करता। जब हम अच्छी पढ़ाई करे लिए हमारे पास शहरी ज्ञान चाहिए तो हम वहाँ तक उपयोग के लिए नहीं करा अपना उत्तराखंड का लिए। तो इन विचार करते करते तो कई साल निकल गए, लेकिन कुछ इन मौका नहीं है वहाँ कोई वेट करना रहा। फाइनली एक दिन सोची कि भाई कुछ ना तो कम से कम उत्तराखंड का नज़दीक चल जा। तो मिन अपनू जॉब छोड़ी बॉम्बे को और दिल्ली में मिन नई कंपनी पकड़ी, उन्हें जॉब करी। उन मेरू जो प्रोफेशनल ट्रेड छू वो गारमेंट एक्सपोर्ट को छू और मैं एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम कर दो छाओ लास्ट जो मेरी जॉब है। और फिर 10-12 साल में दिल्ली भी जॉब करी। फिर फाइनली एक दिन में उत्तराखंड आ गया। उन्होंने यहाँ रमणीय गगवाड़ सिंह घाटी में ल्वाली के नज़दीक कुछ बंजर ज़मीन लीज पर ली और उस बंजर ज़मीन को बुलडोज़र के माध्यम से जोतकर उसे उपजाऊ बनाया। हालांकि उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने भी उन्हें कोई मदद नहीं की। यहाँ तक जहाँ देश के अन्य राज्यों में किसानों को बिजली के बिल में भारी छूट मिलती है या फिर पूरा बिजली का बिल माफ़ होता है, वहीं त्रिभुलोचन जी को सरकार द्वारा कमर्शियल मीटर दिया गया। कृषि कार्य शुरू करने के लिए मेरे बहुत सुनियो छो कि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम छन। अब हमारे तो कभी सरकार का क्या भी कार्य क्षेत्र में बात करना तो पता ही नहीं रहा कि क्या रौंदू सरकारी तरीका कि लगे। हमारे तो प्राइवेट जॉब और सब कुछ प्राइवेट में ही रहे, शहर में रहे, तो सरकारी परिवेश से हमसे पता नहीं छा। लेकिन जब मैं कृषि कार्य के लिए मैं पौड़ी क्षेत्र में जो उद्यान विभाग, कृषि विभाग या विकास भवन छो उनका लोगों से बड़ा बड़ा पदों में जो लोग छन उनसे बात करी तो वो लोग तो उन तो बहुत बड़ी बड़ी बात करना कि हाँ आप ये कर लो वो कर लो, आपको हम ये मदद दे देंगे, आपको सारी सहायताएं मिलेगी। लेकिन जब भी कुछ सहायता की बात होनी तो आपको ये पेपर देने होंगे, आपको वो पेपर देने होंगे, आपको ऐसा करना होगा, आपके पास तो ये चीज़ है नहीं, बस यामा ही टरकाना छन। अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं, सरकार को ये प्रोविज़न दी चुकी तुम हर किसान तय मदद कर। और उनका तो ऑफिस का बाहर भी लिखूँ कि पलायन रोकण को ऑफिस और साथ में कृषि ऑफिस। तो लोगों का पास तो उनते खुद जान दो सरकारी लोगों तय और मोटिवेट कंचन लोगों तय कि तुम खेती करा हम तुम तय मदद देला। इना तो मैं खुद उनका पास जानू छो फिर भी वो मी तक डीमोरलाइज करना सिर्फ वो लोग तरकावना छन। वो लोग अपनी ड्यूटी करदन टेबल में बैठी थे ना कि फील्ड। जबकि उनते फील्ड जॉब कंचन कि अगर तुम कन चाहना चाहे तो लिया तुमते जू चीज़ की कमी होनी, तुम्हारा यू पेपर नहीं तो यू पेपर हम बना के देला। अगर तुमते तकलीफ होनी तो तुम्हारा यू कार्य तुमते करना बाकी छो तो तुमते यू काम कर चाहिए, एक लिस्ट मुझे देनी चाहिए और कुछ चीज़ों में उते हमारी खुद मदद करनी चाहिए। इना तो उन कुछ मदद नहीं करी। एक एग्जाम्पल के लिए यू ले लिया, इना जो मशीनरी वो लोग किसान से प्रोवाइड कराउन। जब मैं उनका पास एक ट्रैक्टर का ले गया हूँ कि भाई ट्रैक्टर का लिए क्या कर सकता आप, तो उन बोली हाँ आप तो 80% डिस्काउंट मिल जालू, सब्सिडी मिल जाली, आप तो से 20% फोन पर लो
और जब लेने बात है तो बोलना ना ना आप 5 लाख को पैकेज लेने पड़ लूँ, जहाँ 1 लाख तुम भुन पड़ लूँ, 4 लाख गवर्नमेंट बोल ली, तो वहाँ का ले तुम यू सब सामान देने पड़ लूँ। मैंने बोली भाई 1 लाख अगर मेरे पास कैश अभी पड़े हैं तो मैं आपको क्यों दूँ, मैं अपनी खेती में लगाऊंगा। सिर्फ मशीनरी लेने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं इतनी सारी मशीनरी, मुझे सिर्फ एक ट्रैक्टर चाहिए छोटा, जो कि आपकी तरफ से मुझे 20,000 में मिल जाएगा, उससे भी कम में। लेकिन वो लोगों ने बोली नहीं ये हमारी शर्त है, जबकि इनको कोई शर्त नहीं, वो लोग होते अपना प्रोसीजर ही नहीं पता, और हर आदमी अलग अलग तरीका की बात कर दूँ। जय दूसरा का पास जाए तो कुछ नहीं बताऊँ दूँ, तीसरा का पास जाए तो कुछ नहीं बताऊँ दूँ। तो इन तरीका से ये लोग सिर्फ घुमाना छन, काम कुछ करदा नहीं। क्रेडिट लेने का लिए सब भगदन, जन्नी कोई किसान कुछ कर दे लू तो उनका डिपार्टमेंट का लोग भाग भागीते आंदन, हाँ जी आपने ये किया बहुत बढ़िया किया, आइए ज़रा सरकारी डिवीज़न में आ जाइए, और तब वे को नाम जरा वो लोग अपना डिपार्टमेंट में प्रदर्शित कर देला और बोल देला कि हम उन करिए मदद। तो ये सब झूठ चलनू। दरअसल में किसानों की कोई मदद ही ना होनी नहीं, इलाय पलायन बढ़ून पर मिस्यूँ। अगर उत्तराखंड को पलायन सच में रोकने तो ये लोगों ते जमीन पर उतन पड़ लो, किसानों ते मोटिवेट कर पड़ लो, कि इना सब लोग किसान छन, लेकिन सब डीमोटिवेट हुए नहीं, और उन्हें पता चल गई कि कृषि से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की किसी भी रुकावट पर त्रिभुलोचन जी का हौसला नहीं डगमगाया और वह निरंतर अपने मिशन पर जुटे हुए हैं। उन्होंने सब्जियों की निराई गुड़ाई के लिए आसपास के गांव से कुछ लोगों को दैनिक भत्ते में लगा रखा है। हालांकि उन्हें ये लोग भी बड़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि कोई भी आजकल खेतों का काम नहीं करना चाहता। महिला सशक्तिकरण का बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा एक जो महिला छन बहुत कर्मठ छन, हर कार्य में महिला ही दिखे नन, कुछ भी कार्य करना, खेत को हो, दुकानों में जानो, घर संभालना हो, बच्चों का संभालने, घर की जिम्मेदारी सब महिला ही देखदन। तो उनका लिए तो वो काफ़ी सशक्त छन, और अगर उत्तराखंड में अगर हम कुछ भविष्य सोचता कि कुछ कंचन तो महिलाओं का साथ मिली थे तो हम बहुत अगने बढ़ सकता, और महिला ना ये हर कार्य से बहुत अच्छे बढ़ा सकते। बस जरूरत ये चुकी होते हम मोटिवेट करा नया नया कार्यों का लिए, कुछ अलग कार्य होता है जो खेती से जुड़नी चाहूँ वो कुछ और भी कर सकते हैं। जन हमारा डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह बनाना छू, या लोग जो खेती कंचाणा वो लोग मिली तय कर सकते नहीं ना, कि एक टीम वर्क करी थे। जन एक ही गाँव में सबका खेत छन अलग अलग जगह पर छन, कुछ एक आईना छन कुछ ऊना छन, तो सब लोग मिली थे एक खेत बनाए देवेंगे थे, मतलब एक बनावन ना, पर सब लोग मानन कि सरू पूरा गाँव ही हमारो छू, और मिली था करन। जन सबका घर हम दुई एक एक गाय एक भैंस इन छन, तो वहां से बढ़िया यूं कि एक बड़ी गौशाला में सब लोग मिली थे, सबों की गाय एक साथ देखे जाओ, जामा की टीम वर्क हेलू कि कुछ लोग गाय भैंस पशुपालन में लग जाओ, कोई खेती कार्य में लग जाओ, इन करी थे एक टीम वर्क करी थे करला, तब जो भी मुनाफा है सब में बराबर बटे जालू। तो यू एक बहुत अच्छू मॉडल रहलू कि सब लोग अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा खेती करना, और हर आदमी हर कार्य में ध्यान नहीं लगा सकते। अगर ये टीम वर्क में करे जाओ तो सब कार्य बहुत बड़ा तरीका से बहुत अच्छा तरीका से वेला। जन आज हमारी गाय 1 या 2 लीटर से ज़्यादा दूध दे नहीं पाने के, लेकिन पशुओं पर कोई ध्यान ही नहीं दे सकूँ कि वे तो क्या खाना चाहिए उनकी ज़्यादा दूध दे, और कन के वे कुछ जेनेटिक अपग्रेडेशन करे जाओ कि वे की जो हैबिट छू 2 लीटर दूध देने वो 2-3 जनरेशन का बाद 6 लीटर की बन जाओ, कि गाय दे सकते 5 से 6 लीटर। आज इन खेतों में मेथी, गोभी, आलू, धनिया, मटर आदि उगने लगे हैं, और आगे इन खेतों से फल तथा यहाँ के पारंपरिक अनाज भी उगने शुरू हो जाएंगे। पहाड़ों में लोगों का खेती ना करने का एक प्रमुख कारण जंगली जानवर भी है। आज पूरा पहाड़ जंगली सुअर और बंदरों से परेशान है। लोग मेहनत तो करते हैं और ये जानवर उन्हें तहस नहस कर देते हैं, पर त्रिभुलोचन जी ने इनसे बचने के लिए सौर ऊर्जा द्वारा संचालित तार बाड़ की हुई है, जिसमें 10,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है, जो किसी भी जानवर को असहनीय झटका देता है, जिससे कोई भी जानवर उस ओर आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। इसके अलावा त्रिभुलोचन जी पहाड़ की उन चीज़ों को भी नए रंग, नए तरीके से आगे लाना चाहते हैं जो या तो विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने की कगार पर है।
गांव घरों में बनाए जाने वाले मंदिरों को वह चटाई के रूप में इस्तेमाल करने पर काम कर रहे हैं। अगर कोई यूँ कृषि कार्य से नहीं जुड़ चाणु, पशुपालन से नहीं जुड़ चाणु, तो कोई वो जो इन कुछ प्रोडक्ट की हम काम कर सकता, जन हमारा एक हम सेलू मिल दो, सेलू से हम कई विभिन्न प्रोडक्ट बना सकता, अच्छा डिजाइन का जन मैट बन सकते, सेलू से हम घास से हम सेलू और घास को मिला के हम मंदिर बना सकता, छोटी छोटी चटाई बना सकता वहाँ की, जो कि शहर में बहुत अच्छा रेट पर बिकली। यहाँ को मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। आज के युवाओं को त्रिभुलोचन जी संदेश देते हुए कहते हैं, यूनिवर्सिटी में गयो बच्चों से मिल ले कि वो लोग क्या सोचता, मैंने पूछी भाई तुम नौकरी के लिए कंचाना, बोला वही हमते पता छू कि पढ़ाई कर ही इलेक्शन के लिए कि हम नौकरी कंचा नहीं हमते। तो यूँ सोची था मेरा बड़ो अचंभव हुए। हमारा उत्तराखंड में बहुत रिसोर्सेज छन। सबसे पहले तो आप खेती ले लिया, पशुपालन ले लिया। शहरों में तो बड़ा बड़ा पढ़े लिखा लोग उनका बड़ा बड़ा पशु डेयरी पालन शुरू करियो, डेयरी खोली छन, पशुपालन करियो छु। वो लोग नहीं शर्मा उनकी पढ़े, वो लोग यूँ नहीं सोच रहे। मैं तो कई इंजीनियरों से मिलूँ छो, जो को वो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छन, मैकेनिकल इंजीनियर छन, बड़ा बड़ा पोस्ट में अच्छा पढ़ा लिखा लोग छन, लेकिन वो लोग खेती को काम करना है। जब कोई परिवार पहाड़ों से निकलकर प्रदेश चला जाता है तो वह अपने बच्चों को अपनी भाषा, बोली और संस्कृति नहीं सिखाता। मुंबई में जन्मे और पले बड़े होने के बावजूद भी त्रिभुलोचन जी गढ़वाली भाषा भी धारा प्रभाव के साथ में बोलते हैं।